तो आमेर का कछवाहा वंश देखा हमने, शुरू कर दिया, आधा भी कर दिया, मानसिंह जी तक पहुंच गए थे। तो आमेर के कछवाहा वंश में सबसे पहले बताओ भाई कहां से उत्पत्ति मानते हैं इनकी, क्या मत है इनकी उत्पत्ति के बारे में? तो पहला मत तो क्या है कि राम के पुत्र कुश के क्या है वंशज, और दूसरा मत क्या है कि ग्वालियर के नरवर शासकों के वंशज हैं। ठीक है, अच्छा राठौड़ों का याद है क्या? क्या कहते थे? राठौड़ों की उत्पत्ति का एक तो मानते थे राठौड़ राष्ट्रकूट हैं जो दक्षिण भारत में थे, और एक मानते, सूर्यवंशी तो है ही, और एक मानते थे कि ये अपना जयचंद गेहरवाल है कन्नौज का, उसके वंशज मानते हैं, दो मानते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा जयपुर राज्य का संस्थापक आमेर राज्य के, तो आमेर के कछवाहा वंश के संस्थापक की बात करें तो दूल्हे राय है, और उन्होंने पहली राजधानी कहां पे बनाई थी, याद रहेगी क्या? दौसा थी क्या? अच्छा, वो दोनों चंगू मंगू क्या कर रहे हैं? ध्यान दो इधर। तो संतावंता.com चला रहे हो अपने? तो पहली राजधानी कौन सी थी? अरे पता है क्या चल रहा है? आमेर के कछवाहों की पहली राजधानी कौन सी थी? आमेर के नाम से तो प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनकी पहली राजधानी थी दौसा। और किसने बनाई थी? दूल्हे राय का नाम दूसरा तेजकरण। और जब बात आती है उसकी व्यक्तिगत लाइफ की, उसकी निजी लाइफ में, तो उसका नाम क्या था? ढोला। ठीक, अच्छा, इसके बाद तेजकरण ने अपनी, दूल्हे राय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, कौन सी? जम्बाराम। जम्बारामगढ़ से किसको हराया? मीणा शासकों को। अरे बोला था ना शासक बोला करो, गलत आदत पड़ जाएगी। मीणाओं पर है, कोई मीणे वहां पे ऐसे ही थोड़ी बैठे थे, शासक थे, राजा थे वहां पे, है ना? तो मीणा शासकों को हराया, और मीणा शासकों को हरा के, ये देखो राजा हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं के राज्य थे, तो आपस में कभी कोई हारता था, कभी कोई जीतता था, आपस में एक दूसरे पे प्रतिस्पर्धा रहती थी, होड़ रहती थी, भाई ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य पे किसका अधिकार हो, महत्वाकांक्षाएं रहती थी सबकी। इतिहास में जितने भी युद्ध है ना, अपने कहते हैं कि इसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ, सारे युद्ध किसके लिए हुए हैं? सारे युद्ध, लड़ाई किसकी है? साम्राज्य की। चाहे वो कोई भी युद्ध देख लो आप, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध देख लो, अकबर ने क्या चाहता था? मैं अकबर अपने साम्राज्य बढ़ाना चाहता। चाहे आप चित्तौड़ का साका देख लो, पहला देख लो, सब क्या चाहते हैं? साम्राज्य। खानवा का युद्ध क्यों हुआ? बाबर क्या चाहता था? साम्राज्य बनाने का। थोड़ा जोर से गिराओ, टूटी नहीं है। तो अच्छा, फिर जम्मू रामगढ़ में दूसरी राजधानी बना दी, किसने बनाई? दूल्हे राय। अच्छा, जम्मू रामगढ़, जम्बुआ नाम की उनकी पुत्री थी, और पुत्री की हो गई मृत्यु, और मृत्यु होने के बाद उन्होंने उस पुत्री का थोड़े सालों बाद जब वो परिचय देने लगी, वो माता के रूप में स्थापित हो गई, तो उसका मंदिर कहाँ बनवा दिया? जम्मू रामगढ़ में। और जम्मू रामगढ़ में मंदिर जो बना है माता का, वो उनकी कौन सी देवी हो गई? कुल देवी। याद रखना, कुल में जो पैदा हो वो कौन सी देवी है? अरे आज भी आप जानते हो, आज भी क्या होता है अपने घर परिवार पे, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो अपन किसके पास जाते हैं? तांत्रिक के पास, भोपे के पास। अरे होते हैं ना भोपे, गोठिया क्या कहते हो, उनके पास जाते हैं। हाँ, घोड़ लो, उनके पास जाते हैं, और उससे जाके पूछते हैं भाई क्या बाबा क्या दिक्कत है, हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और कुछ नहीं तो रसोई में दो थाड़ियां हैं, वही आपस में लड़ती रहती हैं। तो फिर वो घोड़ला बताता है कि तुम्हारी ये समस्या घर की है, बताता है ना, पहले बताता है ऊपर की है, फिर ऊपर की में वो कैटेगरी करता है, ये ऊपर की में कौन सी, घर की कि बाहर की, कि घर की है। फिर वो बताता है कि तुम्हारे एक वो चाचा ताऊ थे, वो इतने साल पहले वो खत्म हो गए थे, याद है क्या? हाँ, कि वो ही है, ये वो ही है। तो इस तरह से क्या होता है कि घर के जो देवता होते हैं, जो कभी बेचारे अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की,
तो सालों बाद वो क्या बन जाते हैं, देवता। ज्यादा संभावनाएं रहती हैं उनकी देवता बनने की। फिर उनको गंगा स्नान करा के लाइए। अपने परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, कल्चर है, अपनी संस्कृति। तो ये संस्कृति अभी थोड़ी है, पहले से ही है। तो ऐसे ही कुल देवी वो होती थी। आज भी आप याद करो, आप भी कहते हो कि मैं आपने पाठ कराया किसके, कुल देवता के। तो कुल देवता कौन होते हैं? आपका कोई ना कोई दादा होता है, कोई ना कोई दादा होता है, घर वालों से पूछना जाके, वो कुल देवता होता है। तो कभी कोई कंफ्यूजन मत रखो। कुल में पैदा हुई कुल देवी, बाद में पूजी गई आराध्य, दैट्स इट। करणी माता राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता। जयपुर वालों की आराध्य देवी है शिला माता, ठीक है। लेकिन कुल देवी कौन सी है? जम्मूबाई। मंदिर किसने बनवाया? सारे बोलो, फूले राय ने बनवाया। और इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो काकिल देव आते हैं। और काकिल देव का मंदिर मंदिर क्या है? तीसरी राजधानी बनाते हैं किसको? आमेर से किसको हराते हैं? मीना शासकों को हराते हैं वहां से, और आमेर को थर्ड राजधानी में। ये हो गई अपने 3 राजधानियां। और यहां तक की बात हमने पढ़ी थी। फिर अपन ने भारमल के बारे में पढ़ा था। पुत्री का नाम हरखाबाई, 1562, अकबर के साथ विवाह और अधीनता स्वीकार करनी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा भगवंत दास, और भगवंत दास के 2 बच्चे, मानसिंह और मानी बाई। मानसिंह और मानी बाई, मान बाई कुछ भी कहो। और मान बाई का विवाह किससे किया गया? जहांगीर के साथ, ठीक है। मानसिंह को सेवा में भेज दिया। फिर आते हैं मानसिंह। मानसिंह के बारे में अपने तमाम जानकारियां पढ़ी हैं। वे काबुल के सूबेदार रहे, बंगाल के सूबेदार रहे, बिहार के सूबेदार रहे। और बिहार में क्या बसाया था? मानपुर। बंगाल में अकबरपुर। अच्छा, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। उनके पुत्र का नाम क्या था? जगत सिंह। एक युद्ध में मारा गया था। और जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो, उस मंदिर में वो मूर्ति है जो कि चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के द्वारा आराध्य थी, मीराबाई के द्वारा पूज्य थी। मीराबाई ने जिस मूर्ति की पूजा की वही मूर्ति को कहां ले आए? जगत शिरोमणि मंदिर में। फिर हमने देखा कि मानसिंह ने केदार नाम के एक शासक थे बंगाल में, उसको हराया। केदार हार ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है, बार बार केदार जीत रहा था। फिर पता चला कि इसके पास एक माता है जो शिला के नाम, शिला जैसी मूर्ति, उसकी शिला नहीं होती पत्थर की, रॉक, चट्टान, ऐसी मूर्ति है। तो वो फिर उस मूर्ति को किसी तरह से लाते हैं और उसके बाद केदार हारता है। तो इससे ये पता चला कि वे शिला माता को कहां से लाए? बंगाल से। ये कौन सी देवी हो गई? आराध्य। फिर और इसके बाद हमने देखा कि मानसिंह के दरबारी विद्वान थे कुछ, है ना। तो जगन्नाथ था। जगन्नाथ ने मान कीर्ति जसो है, मानसिंह मान कीर्ति मुक्तावली। चलो जल्दी चलो, रेगुलर स्टूडेंट लिखे, जल्दी आया करो, तुम लेट कैसे हो जाते हो? अभी भी 2-3 आते रहते। देखो, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि समस्याएं बहुत है हमारी, हम लेट हो जाते हैं। अपने आप को है ना बहाने मत बनाओ, आपके ऊपर मत लेना। सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं कि आप लोगों को फील होता होगा ऐसा कि यार हमारे साथ वो समस्या है, हम कैसे जल्दी आए। कुछ समस्या नहीं है, किसी के साथ नहीं है समस्या। समस्या केवल दिमाग में होती है और कहीं नहीं होती। समस्या कहां होती है? केवल होती नहीं है, समस्या होती ही नहीं है। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड आपने पढ़ा होगा, सिगमंड फ्रायड पढ़ा है? आपके एटीट्यूड में आते हो। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअली केवल माइंड में होती है। और गरीबी, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अपने देश में, राहुल गांधी, उन्होंने कभी कहा था, मैं तो प्रशंसक हूं उनका इस बात के लिए। देखो, मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं किसी स्टेटमेंट की। इस स्टेटमेंट के लिए उसने एक बार कहा था कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। कितनी बड़ी बात कही थी। यानी वास्तव में कोई गरीब नहीं होता है, गरीबी कहां होती है? केवल दिमाग में होती है। नहीं तो आप देखो, गरीबी, जो व्यक्ति गरीब है क्या वो खुश नहीं है? ऐसा हो सकता है? बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो जिनको अगले दिन के लिए खाने का पता नहीं कि कहां से आएगा, और वो जाते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को जाते हैं, उनको 300, 400, 500
मिलते हैं, उसमें वो अपने परिवार को, खुद का खाना पानी, परिवार का पालन पोषण, जो भी बच्चों के खर्चे हैं वो सारे करते हैं, कुछ नहीं बचता उनके पास, और वो मजे से सो जाते हैं, नींद आराम से बहुत अच्छी आती है। और कहाँ सो जाते हैं? खुली छत पे, खुले आसमान के नीचे आराम से सो जाते। उनको जाके यूं उठाओ ना, जब 2-4 बार झंझेड़ो, जब तो नींद खुलती है उनकी। और ऐसे ही आपने बहुत सारे अमीर भी देख लिए होंगे जो रातों घूमते रहते हैं, नींद की गोलियां मेडिकल स्टोर पे पूछना जाते कभी कि भाई नींद की गोलियां मजदूर लेने आए क्या? मजदूर कभी नींद की गोली लेने नहीं आया उसके पास। नींद की गोली लेने मजदूर कभी नहीं जाता, उसको नींद आ जाती। नींद की गोली कौन खरीदते हैं? जितने भी पैसे वाले हैं ना, वो सब नींद की गोली खरीदते हैं। जाके पूछ लेना मेडिकल स्टोर। मैं तो मजदूर हूं, देख नहीं रहे हो क्या? मजदूरी कर रहा हूं, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखो, गरीबी मानसिक अवस्था है। इसी तरह से गरीबी का खुशहाली से कोई संबंध नहीं है। पैसे से खुशहाली नहीं आती, पैसे से केवल क्या आती? सुविधाएं, सुख नहीं आता। ठीक है। जबकि इसी तरह मैं आपको बताना ना, ये प्रॉब्लम, समस्याएं जिनको आप समस्याएं मान रहे हो ना, समस्याएं नहीं है, समस्याएं केवल मानसिक अवस्था है। अब कुछ लोग मल्लाहों के इंतजार में रहते हैं और कुछ तैर के दरिया पार कर लेते हैं, यही फर्क है बस। मल्लाहों का इंतजार करोगे, परेशानियां फील होंगी, और अगर तैर के घूम दरिया को पार कर जाओगे, जीत जाओ। कहते हैं ना कि सूरज की तपिश को, जिंदगी की तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, जिंदगी की तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। समंदर सूख जाते हैं क्या? कितना ही सूरज आग उगल ले, समंदर नहीं सूखता है, वो वही लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, वही गहराई रहती है, सारे जीव वैसे के वैसे ही। तो जो अब आप तय कर लो, आप तालाब डाबरे हो या समंदर हो, मैं आप क्या हो, अपने अंदर झांको। तो समस्याएं क्या है? समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे जीत कर आगे बढ़ जाना, ये आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ पे आओ। ठीक है। तो हमने मान सिंह के बारे में पढ़ा। मान सिंह के एक जगन्नाथ थे, क्या लिखा उन्होंने? मान कीर्ति मुक्तावली। एक हमने पढ़ा था उनको पुंडरीक विट्ठल। तो पुंडरीक विट्ठल क्या कर रहे थे? माला जप रहे थे, रागमाला। उनके पास क्या आकर खड़ी हुई? मंजरी, राग मंजरी। उसने क्या किया? नर्तन निर्णय, नाचूंगी मैं तो निर्णय करना, ठीक, नर्तन निर्णय। फिर नर्तन निर्णय तो कर दें, लेकिन प्रकाश तो है ही नहीं, तो प्रकाश को क्या करो? याद है क्या? 4, ठीक है, ये पुंडरीक विट्ठल हो गया। इस तरह से हमने यहां तक की कहानी पढ़ ली थी। लिख भी लिया था क्या? कहां तक लिख लिया? लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह। देखो, मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में 2-3 बातें हैं। पहली बात लिखो, सबसे पहली बात लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने, बातें मत करो, लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने कार्यकाल लिखोगे क्या? लिखो 1621 से लेके 1600, मिर्जा राजा जयसिंह। देखो भाई, मैं तो ऐसे लिखता हूं इसको, ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ भाई, लिखा क्या? कार्यकाल क्या है? 1621 से लेके 1600। आप लेट आते हो रोज, जल्दी आया करो थोड़ा। ये लेट आने वालों तुम थोड़ा थोड़ा सुधार करो। मैं समझ सकता हूँ भाई, किसी की समस्या रही होगी तभी उसको कोई ऐसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है ना, खींचो अपने आप।
थोड़ा सा खींचो, प्रयास करो, आप कर लोगे सुधार। ना केवल मैं लेट आने वालों से ही नहीं कह रहा हूं, जो यहाँ 7 बजे आके बैठ जाते हैं, वो घर पे जाके अपने रजिस्टर को ऐसे फेंक देते हैं ना, उनसे भी कह रहा हूं, वो भी वही है। मैं आप भले ही 7 बजे आके बैठ जाओ, लेकिन आपको मगर याद कुछ भी नहीं है, यानी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं 7 बजे आके बैठने। इसलिए दोनों को से ही कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपने आप को खींचो। है, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि आप उड़ने की कोशिश करो। क्या करो? उड़ने का प्रयास करो। और अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत। क्योंकि रुकना जो है वो मौत है, मौत। रुकना क्या होता है? मौत। रुक गए, मर गए। और चलना क्या है? जीवन। तो लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह, कार्यकाल 1621 से लेकर 1667। और पहली बात लिखो भाई, ये 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे। ये 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे। आप लिखना चाहो तो लिख लेना। कौन कौन हो गए 3? एक तो हो गया जहांगीर, एक हो गया शाहजहां, और एक हो गया कौन? एक हो गया औरंगजेब। समझ गए? 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। इनकी देखो उपलब्धियां बहुत सारी है, पर अपने को सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखनी है। पहली उपलब्धि लिख लो भले ही, कि शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि। कौन सी संधि करवाई थी? पुरंदर। अरे यार, ये कलर को कैसे बदलते हैं? फिर ये अच्छा, इसको ओके, और इसको ये कर दें। वाह, थैंक यू। ठीक है, तो लिखो, पुरंदर की संधि करवाई, पुरंदर की संधि करवाई, और ये हुई थी 1665। और भी लिखना चाहो तो लिख लेना। 11 क्या थी? 11 जून। 11 जून 1600। मुझे अगस्त याद आ रहा था, 11 जून ही है ना? चलो ठीक। आप तो इतना लिखो, शिवाजी के साथ कौन सी संधि कराई? पुरंदर की संधि, शिवाजी के साथ। और फिर इसमें और शर्त भी थी, आपके काम की नहीं है, कि इतने में से इतने किले उनको दे देंगे, इस तरह से। हाँ, पुरंदर गलत लिखा है क्या? पुरंदर, हाँ सही है, लिख लो। 11 जून, हाँ लिख लो। तो आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, चाहो लिख लो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, कोई हमसे नहीं पूछा आज तक। अगली बात लिखो, इनके दरबार में एक बिहारी रहे थे, बिहारी। इनके दरबार में कौन थे? बिहारी। बहुत बड़े क्या थे? कवि। और उन्होंने 700 दोहे लिखे थे। अच्छा, बिहारी जो है, उनकी एक घटना भी है। बैठो भाई, जल्दी बैठो, नाचो मत, फटाफट बैठो। तो बिहारी क्या है, जब पहली बार महाराजा जयसिंह के दरबार में आए थे ना, तो उस टाइम पे महाराजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह, इन्होंने एक नई नई शादी की थी। नई नई क्या की थी? शादी, विवाह किया था। और जिससे विवाह किया था वो लड़की बहुत छोटी थी। जिससे विवाह किया था वो लड़की क्या थी? छोटी थी। यानी कि क्या कह रहे हो? लड़की क्या थी? कम उम्र की थी, छोटी थी। और लेकिन फिर भी मिर्जा राजा जैसे में अभी छोटी बच्ची है, और नई 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 शादी करके आप लाए हो। और मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या, अपने दरबार के सारे कामकाज तो छोड़ दिए, और सीधे क्या करने लग गए? केवल दिन रात रानी के पास रहना,
बातें करते रहना, और सारी मतलब आसक्ति दरबार के सारे काम छोड़ छाड़ के और किस में लग गए, जो राजकुमारी से शादी की थी उसके साथ समय व्यतीत करते थे। तो इससे क्या हुआ कि दरबार का जो कामकाज है, राज्य का जो कामकाज है, वो पिछड़ने लग गया, उसमें व्यवधान आ गए। तो ऐसे टाइम पे जो दरबारी लोग थे वो बिहारी के पास गए कि बिहारी जी, महाराज के तो हाल ही हो गए हैं, अब आप ही कोई रास्ता निकालो, महाराज को लाइन पे लाओ, नहीं तो अपना तो बर्बाद हो जाएगा पूरा राज्य। तो बिहारी, अब देखो क्या होता था, दरबारियों की इतनी हिम्मत नहीं कि राजा से डायरेक्ट कुछ कह दें, लेकिन कवि जो होते थे ना, कवि कवि के बारे में कहते हैं जहां न पहुंचे रवि, मतलब कवि कहीं भी पहुंच सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में, मुझे याद तो नहीं आ रहा लेकिन एक याद आ रहा है, बिहारी ने एक दोहा बोला कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो समझ में आएगा तुम्हारे? नहीं है? ठीक है, महाराजा के आ गया था, महाराजा के समझ में, और उसी दिन से उन्होंने क्या कर दिया, दरबार में काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि यार अभी तो इस फूल में ना तो कोई परागण हुआ है ना कोई विकसित हुई है, केवल अभी क्या है, कली, यानी फूल खिलने से पहले क्या होता है, कली। तो ये बच्ची है छोटी, और आप अभी से इसमें इतने आसक्त हो तो आगे क्या होगा आपका, आगे क्या हवाल है। इस बात से महाराजा जी जो है वो तुरंत समझ गए कि बिहारी क्या कहना। उन्होंने अपने राजकाज पर उसी दिन से नियमित रूप से दरबार में जाना और राजकाज करना शुरू कर। अरे फिर भी इनमें शर्म थी, थोड़े बहुत थे, नहीं ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, बताएंगे कभी, अभी ऑनलाइन चल रहा है, कभी बताएंगे आपको। नहीं अभी टाइम भी कम है, आज मीटिंग है मेरी, तो लिखो इनके दरबारी विद्वान। अच्छा एक लाइन और लिख लेना भाई, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां। ये लिख रहे हैं, पूछते हैं, मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां द्वारा, बस ऐसे लिख लिया करो, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने। अगला लिखो, दरबारी विद्वान बिहारी, बिहारी के बाद लिखो, एक बिहारी के आगे एक पुस्तक का नाम लिख लो, पुस्तक का नाम है बिहारी सतसई। सतसई का क्या मतलब होता है, बिहारी सतसई। देखो सतसई का मतलब भी होता है 700, सतसई का मतलब क्या होता है, यानी उनकी इस पुस्तक में कितने दोहे थे, 700 दोहे थे, ठीक है ना। प्रत्येक दोहे पर ऐसा कहते हैं कि उनको एक स्वर्ण मुद्रा दी थी महाराजा जयसिंह, ठीक है। तो लिखो बिहारी सतसई, इसके बाद लिखो कुलपति मिश्र। ये जो बिहारी सतसई है ना, इसको कंप्लीट किया था जिसने, उसका नाम था कुलपति मिश्र, इनका भांजा था, बिहारी का भांजा था, इसका नाम क्या था, कुलपति मिश्र। कुलपति लिख लो, लिखूं क्या, लिख दिया ना, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, ठीक है। अगली लाइन लिखो, फटाफट लिखो, चील के टीले पर, कौन सा टीला, चील, या फिर चिल ही भी कहते हैं इसको, चिल्ह के टीले पर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। जयगढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण। जयगढ़ दुर्ग कहते हैं कि ये इसको है ना खजाना रखने के लिए, गुप्त स्थान पे कैदियों को रखने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल करते थे। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी ना, तो इस जयगढ़ की पूरी ईंटें खोल ली थी एक एक,
अब भगवान जाने खजाना मिला कि नहीं मिला, खोल तो ली थी, पूरा किया था, कर दिया होगा अपने क्या है। आप तो इतना याद रखो भाई, कुलपति मिश्र भी किसके दरबार में थे, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। और वैसे नहीं पूछेगा, बिहारी के भांजे थे। ठीक है, ठीक है, अगली लाइन लिखो। केसर क्यारी, केसर क्यारी आमेर में, ऐसे लिखो, आमेर में, आमेर के दुर्ग में, आमेर के दुर्ग में केसर क्यारी आमेर के दुर्ग में केसर क्यारी का निर्माण कराया। अरे कभी आमेर गए होंगे ना आप लोग, नहीं गए क्या? ठीक है, सेलेक्ट हो जाओ, फिर मैं लेके चलूंगा तुमको बस भर के, एक बस ले चलेंगे, सबको ले चलेंगे। आमेर देखा लाएंगे, किसके लिए बोल रहा था? अब वो तो उदयपुर पढ़ा रहे थे तब बोल रहा था, अब तो आमेर पढ़ा रहे ना। अभी थोड़ी देर में हैं जैसलमेर के लिए बोलेंगे। लिखो, कहां लिखा? केसर क्यारी का निर्माण कराया। ठीक, अगले लिखो सवाई जयसिंह। देखो ये दोनों का नाम क्या है? जयसिंह, लेकिन पहले वाले का नाम क्या है? मिर्जा राजा जयसिंह। दूसरे वाले का नाम क्या है? सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह। ये इस पूरे कछवाहा वंश में सबसे महान शासक कोई है तो वो कौन है? सवाई जयसिंह। और इन्हीं ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने नहीं, इन्हीं ने 1727 में 18 नवंबर के दिन, 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, तो लिखो सवाई जयसिंह, फटाफट लिखो, ये बहुत लंबे चौड़े हैं सवाई जयसिंह। पहली लाइन, पहले तो वो लिख लो 1700 से लेके 1743 इनका कार्यकाल। 1700 से लेके, अरे भाई ये देखो, समझ गए क्या? 1700 से लेके 1743। देखो इन्होंने, हाँ 43 मत बोला करो, अशुद्ध होता है। 43 बोला करो, 43। हिंदी पढ़ते हो ना? 43 अशुद्ध है, 43, 43 नहीं 43। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। ठीक है ना? लिख लो, लिख लो, कार्यकाल कब से कब तक है? 1700 से लेके 1700। अगला लिखो, जयपुर के संस्थापक। लिखो 18 नवंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को विद्याधर भट्टाचार्य, क्या लिखोगे? विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाल के वो थे विद्वान। विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में, बंगाल के विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में, निर्देशन, ठीक है, निर्देशन में जयपुर शहर की स्थापना, निर्देशन में जयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, ये फैक्ट तो अलग चीज हो गई। अब कुछ बातें लिखते हैं, फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें। देखो भाई, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी?
1707 में। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में औरंगजेब, अब बताओ क्या होगा, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, अब बताओ क्या होगा। अरे मुगलों की फिक्स परंपरा थी कि जैसे ही बादशाह मरेगा, बादशाह के सारे पुत्र आपस में लड़ेंगे और जो जीतेगा वो क्या बनेगा, ये फिक्स रूल था। तो औरंगजेब के वैसे तो कई बेटे थे, लेकिन दो बेटों का नाम था, एक का नाम था मुअज्जम, क्या नाम था, और एक का नाम था आजम। अब देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, अब ये तो लड़ रहे हैं, ठीक। राजपूत राजा जो है वो किसके अधीन है, मुगलों के अधीन है। अब राजपूत राजाओं के सामने धर्म संकट आ जाता था, भाई अपन किसका पक्ष लें। उनके साथ समस्या ये थी कि मान लो इसका पक्ष लें और अगर ये हार जाए और ये जीत जाए तो ये अपने को परेशान करेगा बाद में, और इसका पक्ष ले ये हार जाए तो ये परेशान करेगा। औरंगजेब के समय ऐसा हुआ था, जसवंत सिंह में और औरंगजेब में आपको पता है पूरी जिंदगी क्या चलती रही, प्रतिस्पर्धा चलती रही, एक दूसरे को हमेशा क्या करते थे, परेशान करते थे। इसी तरह से यहाँ पे स्थिति बनती है। यहाँ पे जो जयसिंह होता है, सवाई जयसिंह, उसके एक भाई होता है विजय सिंह, क्या नाम था, विजय सिंह। तो जयसिंह ने क्या किया कि मुअज्जम का छोड़कर और आजम का पक्ष लिया, इसका पक्ष लिया, लेकिन आजम जो है वो युद्ध में हार गया। जाजऊ का युद्ध हुआ इन दोनों में, कौन सा युद्ध हुआ था, जाजऊ, जाजऊ का युद्ध। तो जाजऊ का युद्ध जो हुआ इसमें कौन हार गया, आजम हार गया। आजम हार गया तो मुअज्जम जीत गया, और मुअज्जम जीत के बहादुर शाह के नाम से क्या बनता है, बादशाह। मुअज्जम जीता है, मुअज्जम जीतेगा तो बादशाह बनेगा, और बादशाह किस नाम से बनता है वो, बहादुर शाह। बादशाह बनते ही लिस्ट बनवाता है कि बनाओ लिस्ट किस किस ने मेरे साथ नहीं दिया, मेरे विरुद्ध युद्ध लड़े थे। तो सबसे टॉप में बताते हैं भाई साहब जयसिंह, चलो आमिर, आमिर को हराता है, आमिर पे कब्जा करता है, और आमिर का नाम बदल के कर देता है मोमिनाबाद। क्या कर देता है, मोमिनाबाद। कहीं कहीं इस्लामाबाद भी मिलता है, तो मोमिनाबाद कर देता है या फिर इस्लामाबाद कर देता है। इसके बाद में जो जयसिंह का भाई था ना, विजय सिंह, उसको कहता है कि तू अपने हिसाब से लेगा कि हाँ साहब मैं चलूंगा, मुझे बनाओ। तो जयसिंह की जगह पे किसको बनाता है, फिर इसके बाद जयसिंह बेघर हो गया। अब जयसिंह बेघर होके पहुंचता है देवारी। फिर आपको पता है देवारी समझौता होता है, और देवारी समझौते में अमर सिंह सेकंड कहाँ के, मेवाड़ के महाराणा, और अजीत सिंह कहाँ के, मारवाड़ के। अजीत सिंह, अमर सिंह और अपने जय सिंह, ये तीनों मिलते हैं कहाँ पे, देवारी। कभी उदयपुर गए हो क्या, आप में से कोई गया, मैंने ट्रेनिंग की थी, मेरा कॉलेज था देवारी में, उदयपुर के जस्ट पास में देवारी पड़ता है। तो बड़ी, अब तो खैर अब भी वहां भी शहर पहुंच गया, उस टाइम पे बड़ी प्राकृतिक जगह थी, पहाड़ियों की गोद में शानदार जगह थी वो। मेरा कॉलेज तो इतना अच्छा था कि मतलब मुझे अगर कोई कहे कि 10-5 लाख रुपए देने पड़ेंगे दोबारा, तो मैं दोबारा जाना चाहूंगा ऐसी लाइफ में, बहुत अच्छी लाइफ थी। तो पहाड़ियां चारों तरफ थी, मेरा कॉलेज बीचों बीच था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप, बहुत सारे आप में से क्या होंगे जो ध्यान देंगे, वो कॉलेज में पढ़ेंगे, कॉलेज की लाइफ को, आज़ादियों को, जो सब कुछ चीजें होती हैं, घूमना फिरना, इनको एंजॉय करोगे। और कुछ लोग जो ध्यान नहीं देते ना पढ़ाई में, वो यहीं शहीद हो जाओगे, आगे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, अभी जिंदगी बहुत बाकी है, अभी बहुत सारी जो है मस्ती, घूमना फिरना, हंसी मजाक, खुशियां बहुत सारी बाकी, और वो तब मिलेंगी जब उनके लिए क्या करोगे, प्रयास करो। बिना प्रयास के यहाँ कुछ नहीं मिलता है ना। कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा था मैं, देवारी। तो देवारी समझौता जो है वो तीनों के बीच होता है। अमर सिंह, जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय हैं, उनकी एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम क्या है, याद करो, चंद्र कुंवर, शाबाश, चंद्र कुंवर। अजीत सिंह की एक पुत्री होती है, उसका नाम सूरज कुंवर। दोनों अपनी अपनी बेटियों की शादी किससे करते हैं, जयसिंह से। एक साथ 2 शादियां, और जयसिंह को 2 बेटियां दे देते हैं अपनी अपनी। उसके बाद जयसिंह से ये शर्त ये होती है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह कहते हैं कि मेरी बेटी, आपसे शादी कर रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी की जो संतान होगी वो ही क्या बनेगी,
राजा बने। ठीक है साहब, ये मान ली जाती शर्त, ये देवारी समझौता होता है। देवारी समझौते के बाद में जो है वो तीनों मिलकर संयुक्त अपनी सेनाएं करके, और मुगल बादशाह को पता चलता है कि उनमें समझौता हो गया और तीनों मिलकर लड़ेंगे। फिर मुगल बादशाह को लगता है कि यार अब पंगा लेना ठीक नहीं है, तुम मारेंगे अपने को, अपनी स्थिति खराब पहले ही खराब है और खराब हो जाएगी, सारे राजपूत एक तरफ हो जाएंगे, अपना अकेले रह जाएंगे। इसलिए आखिरकार जयपुर का राजा, आमेर का राजा किसको माना जाता है? सवाई जय सिंह को, और अजीत सिंह को मारवाड़ का दे दिया जाता है। इस तरह से। तो अब लिखो, थोड़ा सा लिखो, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में, जल्दी लिखना, बहुत जल्दी लिखना, मैं लेट हो रहा हूं आज। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का साथ दिया, परंतु 1707 में जाजऊ, ये लिखना, जाजऊ का युद्ध जीत कर, 1707 में जाजऊ का युद्ध जीत कर मुअज्जम, मुअज्जम लिख रहे हैं ना, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना, तथा उसने आमेर पर आक्रमण करके जयसिंह के भाई विजय सिंह को वहां का शासक बना दिया। जयसिंह के भाई विजय सिंह को वहां का शासक बना दिया, एवं आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया। क्या कर दिया? और इसके कोष्टक में लिख लेना इस्लामाबाद। ठीक है, आगे लिखो। इसके पश्चात 1708 के देवारी समझौते, देवारी समझौता अपन ने पहले लिख रखा है ना, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, केवल इशारा कर दो। 1708 के देवारी समझौते में, 1708 के देवारी समझौते में जयसिंह को पुनः आमेर का शासक बनाने का प्रयास किया गया, जो कि सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। अब देखो, ये जो जयसिंह है ना, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे मराठों के विरुद्ध। सांबर का युद्ध, गंगवाना का युद्ध, पिलसी युद्ध का युद्ध, है ना। लेकिन आपको तो केवल सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछी जाएंगी। भाई संस्कृति में क्या किया, पुस्तकें कौन सी, निर्माण कौन सा, ये चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी। फिर भी एक लाइन डाल लो कि सवाई जयसिंह ने, लिखो लिखो, सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े।
ये 4 युद्धों के नाम लिख लो। सांभर का युद्ध, गंगवाना का युद्ध, पिलसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, मंदसौर भी लिख लो। अनेक युद्ध लड़े और ये 4-5 युद्धों के नाम लिख लो। लिख ली नाम तुमने? लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर लगा देना स्टार। स्टार तो जानते हो ना बनाना, मैं भी अभी सीखा हूं। ऐसे बना लेना और ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। 2-3 स्टार बना लेना। प्रश्न आएगा जैसे इनका आमिर में से, कछवाहों में से अगर प्रश्न आया तो किसका आएगा? सवाई जैसी, बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। या फिर प्रताप सिंह का आता है। लिखो पहली स्थापत्य के क्षेत्र में, पहली क्या लिखोगे? स्थापत्य। स्थापत्य जानते हो ना क्या होता है? स्थापत्य जिसको स्थापित किया जाए, महल, मंदिर, ठीक है, किले, दुर्ग, दीवारें, जिसमें भी काम किसका हो? स्थापित करने का। जो चीजें एक जगह स्थित हो जाएं, स्थापित हो जाएं, उनको स्थापत्य कला कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये जो बिल्डिंग है, ये क्या है? स्थापत्य। और ये पंखे वंखे लग रहे हैं, ये स्थापत्य है क्या? नहीं है, ये डेकोरेशन है मात्र, ठीक है, सजावट है, आंतरिक सज्जा है। तो लिखो स्थापत्य। स्थापत्य में उदाहरण लिखते जाओ, ऐसे हेडिंग डाल दी भाई, सांस्कृतिक उपलब्धियां। और सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहली क्या है? स्थापत्य। और स्थापत्य में ऐसे डालते जाओ। एक पहला क्या है? जयपुर। कब बसाया? 1727। फिर दूसरा लिख लो चंद्र महल सिटी पैलेस। फिर तीसरा लिख लो नाहरगढ़ दुर्ग। फिर चौथा लिख लो जल महल। लिखते जाओ। पहला क्या लिखोगे? जयपुर शहर। दूसरा लिखो चंद्र महल। चंद्र महल, अरे जयपुर का जो आप सिटी पैलेस कभी देखा हो तो उसका नाम है चंद्र महल, ठीक है ना। और वो किसने बनवाया है? जयसिंह, सवाई जयसिंह। लिखो चंद्र महल। अगला लिखो जल महल। जल महल के बाद लिखो सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी कौन सी थी? कौन बताएगा? कौन सी थी सिसोदिया रानी? अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह की बेटी चंद्रकोरी। अरे मेवाड़ वाले सिसोदिया ही है ना, तो उनकी बेटी का नाम क्या होगा? सिसोदिया रानी। तो सिसोदिया रानी का बाग बनवाया है इसने भाई। दो रानियां तो वो थी जयपुर की, जोधपुर, उदयपुर की, और 10-20 रानियां और भी थी। वो आपस में लड़ती थी कि मैं इस बाग में मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगा। रानी अकेली थोड़ी बैठती, रानी बैठती उसके साथ 10-5 क्या बैठती है, दासियां। कोई पांव दबाती है, कोई मैगी बनाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अलग ही बाग बनवा दिया कि रारसू बाढ़ भली। सुना है क्या? देखो सिसोदिया रानी का बाग। आगे लिखो, आगे लिखो भाई गोविंद देव जी मंदिर। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर है, गए हो क्या? नहीं गए हो? मेरा बहुत मन है, मैं जाऊंगा इस बार, टाइम नहीं मिलता है। गोविंद देव जी मंदिर। नाहरगढ़ दुर्ग लिखो, नाहरगढ़ का दुर्ग। जल महल लिख लिया था क्या? ठीक है, ये तो हो गया सारा स्थापत्य। इसके अलावा
सावन भादो महल कहाँ है? ये नारगढ़ में है वो तो। ये शायद माधो सिंह ने बनवाया आएगा। बिल्कुल सही, जंतर मंतर। अब अगली लाइन लिखो, इसको छोड़ दो, स्थापित करो, इसे किसी लाइन लिखो कि देश में, पूरे देश में अनेक स्थानों पर सौर वेधशालाएं, अनेक स्थानों पर क्या बनवाई? सौर वेधशालाएं बनवाई, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। देखो भाई, जंतर मंतर के बारे में दो तीन बातें अलग से जान लो। पहली बात कि जंतर मंतर देश में कुल कितने हैं? 5। दूसरी बात, सबसे पहला जंतर मंतर कौन सा है? फर्स्ट, पहला, प्रथम जंतर मंतर दिल्ली। तीसरी बात, जयपुर वाला जंतर मंतर सबसे बड़ा है। चौथी बात, जयपुर वाले जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। जानते हो क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक अनुषंगी संस्थान है, एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, और ये करता है कि जितने भी देशों में, पूरे संसार में जितने भी ऐतिहासिक महत्व के, प्राकृतिक महत्व के, जैव विविधता की दृष्टि से ऐसे स्थल हों जिनको संरक्षित करना, जिनका प्रिजर्वेशन करना जरूरी हो, उनको विश्व धरोहर घोषित करता है। मतलब पूरे विश्व की क्या है? धरोहर। फिर उसके लिए अलग से बजट आता है, और अलग से बजट देकर उनको क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं, उनकी साफ सफाई, उनके रख रखाव पे खर्च करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से सर ने बताया होगा, चीकू गाजर आम बताया थे क्या? चीकू गाजर आम नहीं बताया आपको? अरे बताए थे क्या? तो अब लिख लो, उन्होंने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। चीकू गाजर आम मतलब चित्तौड़गढ़, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरौन, जै से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, और आम से आमेर। ये चीकू गाजर आम है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किले हैं। कितने किले हैं टोटल? 6। तो इसको यहीं लिख लेना, नोट डाल के लिख लो। लिख रखेंगे क्या? चलो वेरी गुड, ठीक है। 2013 में हुए थे शायद ये ना, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ इस बारे में। हाँ, मुझे ज्यादा नहीं पता है। अगला लिखो, कहां तक पहुंच गए? हाँ, जंतर मंतर की लिखो भाई, 5 लिखो। कुल 5 जंतर मंतर हैं, लिखो। प्रथम जंतर मंतर दिल्ली, प्रथम जंतर मंतर दिल्ली। देखो, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, और कहां रह गए? जयपुर। जयपुर ही रह गए। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर। 5 लिखो, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर। 5 जगह लिख दी? लिख दी क्या? लिख दी? हाँ? अरे तेरा मेरे छोड़ो, तुम तेरे से पुरानी बातें हो गई, छोड़ो। 5 जगह है, आप तो ये लिख लो। जंतर मंतर कितने स्थान पे है? 5 स्थान। और सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर है, और सबसे पहला कौन सा है? दिल्ली का। बस इतना याद रखना है। फिर जयपुर वाले को एरो करके, जयपुर है ना, जयपुर वाला जो है उसको एरो करके लिखो, विश्व धरोहर स्थल, स्थल में शामिल। अच्छा, आपको वैसे तो कला संस्कृति सर ने बता ही दिया होगा भाई कौन कौन से और भी स्थल हैं जो राजस्थान के हैं और विश्व धरोहर में शामिल है। बताए थे क्या? बता दिया मैंने भाई। आमेर के 6 तो किले हो गए, पहाड़ी किले, और एक जयपुर का परकोटा, ये भी शामिल है, ठीक है। और जंतर मंतर शामिल है। और क्या शामिल है बताओ? ये 2 अभ्यारण्य है, एक तो सांभर
और केवलादेव अभ्यारण्य, दो क्या अभ्यारण्य तो एक ही। सांभर जो है ये नम भूमि है, वेटलैंड, ये नम भूमि में शामिल है। नम भूमि का मतलब होता है जो जल से युक्त क्षेत्र होता है, जहां पे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है ना। अभी लिखो क्या क्या लिखा, कहां पहुंच गए, जंतर मंत्र हो गया, ठीक है। फिर लिखो स्थापत्य हो गया, अब स्थापत्य में कुछ नहीं रहा है। लिखो सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का लिख लिया था क्या, नाहरगढ़ के एक नाम और है सुदर्शनगढ़, जानते हो। हाँ, और कौन सा टीला है, नाहर सिंह भौमिया के नाम पे नाम रहा, ये बताया होगा सबने तो कल्चर में ना, मैं क्यों जा रहा हूँ, चलो आप तो लिखो, कल्चर वालों ने सब बता दिया होगा ये तो। हाँ लिखो लिखो कि सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। अश्वमेध, ठीक है, मेध धो धनुष, अश्वमेध। बहुत सारे लोग मेघ लिख लेते हैं, देखो मेघ और मेध अंतर बताता हूं तुमको हिंदी में, ज्यादा हिंदी तो मुझे नहीं आती, पर ये है मेघ और ये है मेध। अंतर क्या है, मेघ यानी होता है क्या, बादल, और मेध यानी होता है मांस, क्या होता है, मांस। और अश्वमेध यज्ञ जो होता था ना, उसमें अश्व को पूरे उसमें घुमाया जाता था क्षेत्र में, और लास्ट में उसकी बलि देते थे, मेध यानी कि उसको मारते थे, उसका मांस फिर बांटा जाता था प्रसाद के रूप में, या उसको बलि देके इस तरह से, इसलिए क्या कहते हैं अश्वमेध। कई तरह के यज्ञ होते थे, एक पुरुष मेध भी होता था। अब पुरुष मेध में क्या होगा बताओ, पुरुष की बलि लग जाएगी उसमें, तो पुरुष मेध यज्ञ में क्या होती थी, पुरुष की बलि यज्ञ होते थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, और कहां करवाया था, जल महल जो बनवाया है ना, जल महल, ये अश्वमेध यज्ञ के लिए ही बनवाया था। जल महल नहीं बनवाया, ये जो कौन सी झील है वो, मानसरोवर झील, मानसागर झील, मानसरोवर झील जो है, उसमें अंदर एक महल का निर्माण करवाया था, जो वहां पे बहुत सारे यज्ञ में भाग लेने वाले पुरोहित आए हुए थे, उनके ठहरने के लिए, है ना, कि भाई तुम दूर अपने वहीं ठहरो, वहीं जल है, वहीं सब कुछ है। तो इसलिए जल महल का निर्माण कब हुआ था, अश्वमेध यज्ञों के आयोजन के लिए जल महल बनवाया। तो लिख लो, अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, और इनका पुरोहित, इनका पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर, क्या नाम था, पुंडरीक रत्नाकर। वहां आपने विट्ठल देखा था ना, विट्ठल तो पहले ही बैठ गया था, तो वो पहले था, और ये है पुंडरीक रत्नाकर, ठीक है, हो गया। अश्वमेध यज्ञों के आयोजन के लिए, अच्छा एक जगन्नाथ और लिखना इसके कॉमा लगा, एक पुरोहित का नाम और था, क्या नाम था, जगन्नाथ। पुंडरीक रत्नाकर के साथ कॉमा लगा के क्या लिखो, जगन्नाथ। कंफ्यूजन मत रखो, जगन्नाथ एक मानसिंह के समय थे, जिन्होंने क्या लिखा था, मान कीर्ति मुक्तावली। एक जगन्नाथ सवाई जयसिंह के दरबार में थे, विद्वान थे, और बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ, कविताएं, पुस्तकें रचना की थी। लेकिन अश्वमेध यज्ञ के प्रधान पुरोहित कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर। उनके साथ में सहयोग किया था किसने, जगन्नाथ। तो कहीं कहीं आ जाता है जगन्नाथ, ठीक है। हाँ कोई क्लियर कंफ्यूजन है क्या, और कंफ्यूजन है तो पूछ लिया करो, डरने की कोई बात नहीं, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है मैं सबका जवाब दूं, लेकिन पूछ तो सकते ही हो, जितना मुझे आता है मैं बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ तो अब आगे लिखो, साहित्य, क्या लिखोगे, साहित्य। साहित्य, कुछ लोग तो ऐसे शून्य में देख रहे थे, खो गए कि वहीं सवाई जयसिंह के पास ही पहुंच गए, क्या चक्कर है? मैं कह रहा हूं लिखो, और वो देख रहा है ऐसे ही।
बाइक से कितने लोग आते हो आप में से? बाइक बाइक चला के कितने आते हो? थोड़ा सावधानी रखा करो इस रोड पे, हर दिन 4-5 हर दिन। नहीं, क्या चक्कर पड़ रहा है? कल रात को हम 12 बजे तक हॉस्पिटल में थे। एक हमारे परिचित जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, पति पत्नी दोनों थे और पति वहीं पे। इसलिए बहुत सावधानी से चला करो जो भी बाइक से आते हो। बाइक जो है वो चलता फिरता यमदूत है, सीधे आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। बहुत सावधानी, ठीक है ना? क्या है कि आप भले ही 5 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन जीवन को दाव पे मत लगाना। भले ही 5 मिनट लेट सही। अरे यहां तो आप यहां तो लेट मत आओ, यहां तो क्या है कि आप और आधे घंटे पहले उठो सुबह, तो यहां तो आप ऐसे मैनेज करो। लेकिन आप कहीं शादी में जा रहे हो, किसी के जा रहे हो, तो आपको क्या है, बड़ा जोश रहता है, उत्साह रहता है कि यार वो मिलेंगे वो मिलेंगे वो मिलेंगे, सारे के रिश्तेदार मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, 10 साल हो गए मिले हुए, अब मिलेंगे, कितने बड़ा हो गया होगा, कितनी बड़ी हो गई होगी, हैं? तो ये सब दिमाग में रहता है, तो अपन क्या भागते हैं फिर। तो वो चीज है ना, ध्यान रखना, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। और रहेंगे नर तो फिर बसेंगे घर। समझ में आया? नर का मतलब केवल नर नहीं है, नर का मतलब मनुष्य। मनुष्य अगर रहेंगे तो फिर से घर बसेंगे। इसलिए ध्यान रखना, आपको जीवन से नहीं खेलना है। एक कुछ लोगों ने बहुत मतलब क्या है कि सरकारी योजनाओं का, सरकारी कार्यक्रमों का, सरकारी जो फायदे मिलते हैं उनका इतना दुरुपयोग कर रखा है कि आपको पैसे, मान लो छात्रवृत्ति मिली, किस लिए मिलती है? ताकि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें, अपने माँ बाप को सहारा दे सकें, उनके पैसे को थोड़ा बचा सकें। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं नशे में कुछ, और वो नशा करके, भाई पैसे मिल गए सरकार से फ्री के, उसको काम में किस में ले लिया? नशे के काम। अब सोचो आप, वो खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और नशा करके गाड़ी चलाने वाला फिर क्या करेगा? किसी और को भी मारेगा। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, सड़क पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? आगे लिखो साहित्य। साहित्य में लिखो, देखो दो चीजें। सबसे पहले तो खुद ने स्वयं सवाई जय सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई थी। क्या बनाई थी? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। और एक लिखी थी जीज मोहम्मद शाही, एक लिखी थी जय सिंह कारिका। क्या लिखी थी? जय सिंह कारिका। हाँ, साहित्य में तो है कि महल मंदिर थोड़ी, पुस्तकों के नाम है जय सिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही, और जय सिंह कारिका भी ज्योतिष ग्रंथ। देखो इसको लिखो, ये क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। और ये क्या है? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। अरे जैसे पंचांग नहीं होता है कि अपने, इस तरह का कुछ था जिसमें नक्षत्रों को देख लो भाई, किसके नक्षत्र कहाँ चल रहे हैं, किसको कहाँ नौकरी मिलने वाली है कि नहीं, कहाँ किससे मुलाकात होगी, कहाँ कहाँ पे बैठोगे, कहाँ जाओगे आओगे, हैं, किससे संबंध होंगे, ये सारी बातें लिखी होती। तो इसको कहते हैं नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। इसका नाम रखा था जीज मोहम्मद शाही। अरे मोहम्मद शाह एक्चुअली उस टाइम पे मुगल बादशाह था, और इसको कहते थे मोहम्मद शाह रंगीला। क्या कहते थे? रंगीला क्यों कहते थे? क्योंकि बहुत रंगीन था ये, नाचना गाना। कभी कभी तो क्या करता था कि दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाता था। हालांकि ऐसा ही एक और था जहांदार शाह, उसको कहते हैं इतिहास में लंपट मूर्ख। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। लेकिन मोहम्मद शाह भी कम नहीं था। इसने इसके टाइम पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो था मोहम्मद शाह का खास आदमी कौन था?
सवाई जय सिंह। मोहम्मद शाह के सारे काम करता ही कौन था? सवाई जय। बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन काम कौन करता था? सवाई जय। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय सवाई जय सिंह ही यूं मान लो मुगल बादशाह था। बादशाह का सारा काम ही कौन कर रहा है? सवाई जय। इतना पावरफुल था। रंगीला से कहता था कि बादशाह ऐसे कि हाँ ठीक है ऐसे। मोहम्मद शाह इसकी कोई भी बात टालता ही नहीं था। मोहम्मद शाह को तो केवल क्या मतलब था कि बढ़िया है, देखो आज जय सिंह जी आज शाम को अपने पार्टी है, तो जय सिंह कहते कि कौन सी नई बात है, रोज ही होती है। नहीं नहीं, आज ज्यादा बहुत सारी डांसर बुलवाना, अच्छे अच्छे जो है डीजे बजवाना, हाँ ठीक है। तो उसका काम केवल यही था, भाई बढ़िया डीजे लगवा लेता था दरबार में और नाचो गाओ, ठीक है अभी तो पार्टी। तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पे क्या बनाई थी? जीज मोहम्मद। समझ गए क्या? प्रश्न आएगा कि जीज मोहम्मद शाही किसे समर्पित है? किसको समर्पित है? मोहम्मद शाह रंगीला। आप लोग पहली बार आए हो क्या? फर्स्ट टाइम? एक दो दिन हुए? समझ में नहीं आता क्या इतिहास? आता है पक्का? मैनेज कर लो, वैसे मैं अच्छा टीचर तो हूं नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लो, ध्यान दे लो, आ जाएगा। हैं? नहीं आ रहा क्या समझ में? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको इतिहास में कोई खास रुचि नहीं है, इतिहास जिनको अच्छा नहीं लगता? कितने लोग हैं जिनको इतिहास अच्छा लगता है? धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग हैं जिन्होंने कोचिंग आने के बाद इतिहास में इंटरेस्ट लिया है, यानी कोचिंग में पढ़ने के बाद इतिहास में अच्छा लगा है? अच्छा, इससे पहले नहीं लगता था? रियली? क्या बात, सब्जेक्ट नहीं था तो इससे पहले इतिहास अच्छा नहीं लगता था, अब कोचिंग के बाद लगने लगा है? ये तो अच्छी बात है, इस पे तो मैं कॉलर ऊपर कर लेता हूँ। लिखो, साहित्य में दो चीजें लिख ली। किसको समर्पित है पुस्तक? मोहम्मद शाह रंगीला को। फिर अगली चीज लिखो, इनके दरबारी विद्वान जगन्नाथ। जगन्नाथ देखो, एक यूनान के विद्वान थे यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। और यूक्लिड ने लिखी थी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, ज्योमेट्री। अब बॉक्स से आगे बढ़ो, बॉक्स को स्कूल में छोड़ दिया। ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री जो पुस्तक थी ना, अरे ज्योमेट्री का मतलब होता है रेखा गणित। क्या? रेखा गणित। और रेखा गणित थी, किसने लिखी थी? यूक्लिड ने। इसको जगन्नाथ ने संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। तो यूक्लिड की रेखा गणित को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान का नाम क्या है? जय सिंह। तो पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एग्जाम था, उस एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि यूक्लिड की रेखा गणित को संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? उसमें पहला ऑप्शन था जय सिंह। मैंने देखते ही बोला बड़ा, जय सिंह ने तो करवाया था, किया किसने था? जगन्नाथ ने। फिर बाद में घर आके देखा, मैं वहां को बहुत खुश हुआ मैं कि वाह यार कर दिया। घर आके देखा तो क्या था वो, जय सिंह ने तो करवाया, जय सिंह के समय हुआ है, जय सिंह ने करवाया है, लेकिन करने वाला कौन है? ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अधूरा ज्ञान नहीं, ज्ञान होना चाहिए पूरा कंप्लीट। तो लिखो, यूक्लिड की ज्योमेट्री का संस्कृत भाषा में, यूक्लिड की ज्योमेट्री का संस्कृत भाषा में अनुवाद जगन्नाथ के द्वारा किया गया। एक और दरबारी था इनका, उसका नाम था केवल राम। कौन सा राम? केवल, केवल ओनली, ओनली राम, केवल राम, ठीक है। तो केवल राम ने क्या किया कि लॉग, लॉग की पुस्तक थी, लॉग होता है, लॉग पढ़ेगे कभी? लॉग आएगा? लॉग
है LOG, log 7, log 2 का मान क्या होता है? अच्छा log 2 का मान बताओ, जानते हैं? कौन बताएगा log 2 का? log 2 का मान क्या होता है? 0.414 होता है क्या? सही। मैंने तो कभी बचपन पढ़ा था, मुझे नहीं पता होगा गलत, मेरे भरोसे मत रहे। 0.414 है। अच्छा, और log 3 का मान होता है 732.732। ठीक, तो लॉग जो पुस्तक थी ना, लॉग की पुस्तक, लॉग गणित होती है, लॉगरिथम कहते हैं उसको। तो लॉग गणित की पुस्तक जो थी, लॉग है, लोग नहीं है, ध्यान रखना। लॉग गणित की जो पुस्तक थी उसका अनुवाद किसने किया? केवल राम। गुजरात के विद्वान थे, जयसिंह के दरबारी, ओनली राम, केवल राम। केवल राम लिखो। लॉग की पुस्तक का, लॉग की पुस्तक का लॉग की पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद केवल राम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? केवल राम। अगला लिखो, लिखते जाओ साहित्य में, फटाफट लिख जाओ। पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर याद है ना? पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम, पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की। पुंडरीक रत्नाकर ने क्या लिखा था? जयसिंह कल्पद्रुम। जगन्नाथ, जगन्नाथ के बारे में एक लाइन और लिखो। जगन्नाथ ने, मां पंडित जगन्नाथ, सिद्धांत सम्राट, क्या लिखा? सिद्धांत सम्राट नहीं, ऐसे वो सम्राट सिद्धांत, एक्चुअली सिद्धांत था ये, सम्राट सिद्धांत की रचना की। हाँ, जगन्नाथ ने सम्राट सिद्धांत की रचना की। ठीक है क्या? सम्राट सिद्धांत की रचना कर दी। ठीक है, और लिखो। अरे तो ये जयसिंह ही, ये सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। अब मैं ढूंढ ढूंढ के लिखा रहा हूं तुमको, कोई प्रश्न आ जाएगा फिर कहोगे सर ने ये लिखा है नहीं। लिखो। अच्छा, गोविंद देव जी मंदिर आपने पता है? एक ग्रंथ था जो प्रताप सिंह के समय आएगा, तो उसको तो छोड़ दो। एक लिखो राम रासा। राम रासा ग्रंथ का नाम क्या है? राम रासा। राम रासा ग्रंथ की रचना इन्हीं के समय हुई।